और समझो वह घर स्वर्ग समान, समझो वह घर स्वर्ग समान, जहां नित 5 याज होते हैं। समझो वह घर स्वर्ग समान, जहां नित 5 याज होते हैं। जहां 5 याज होते हैं, हो जहां 5 याज होते हैं। समझो वह घर स्वर्ग समान, जहां नित 5 याज होते हैं। जहां 5 प्रकार के यज्ञ होते हैं वो घर स्वर्ग होता है। पहला क्या है? पहला ब्रह्म यज्ञ बताया, गुणगान प्रभु का गाया। पहला ब्रह्म यज्ञ बताया, हो गुणगान प्रभु का गाया। नित उठ धरे ओम का ध्यान, जहां नित 5 याज होते हैं। समझो वह घर स्वर्ग समान, जहां नित 5 याज होते हैं। सरल भाषा में कह दूं, 5 प्रकार के यज्ञ बताए हैं वैदिक विद्वानों ने, ऋषि दयानंद ने। पहला ब्रह्म यज्ञ बताया, गुणगान प्रभु का गाया। नित उठ धरे ओम का ध्यान, वहां नित जहां नित 5 यज्ञ होते हैं। मेरी माता बहनों भाइयों, हमारे विद्वानों ने यह कहा। अच्छा, एक माताओं से एक छोटा सा प्रश्न और करता हूं। जैसे हम कहते हैं ईश्वर, परमात्मा, हरि बोल, परमात्मा का नाम क्या है? मैं देवताओं को नहीं पूछ रहा, थोड़ा इनकी तरफ कर रहा हूं। वो तो तुम 90% मुझसे ज्यादा जानते होंगे, लेकिन कुछ इनके पल्ले पड़े, मेरा मुख्य उद्देश्य है। देखिए, जैसे कि मुझे कुछ लोग महाशय जी कहते हैं, कुछ गायक कहते हैं, अंग्रेजी में सिंगर कहते हैं, कोई पंडित भी कहता है, लेकिन मेरा नाम है नरदेव। हमारे प्रधान जी को कई तरीके से हम संज्ञा दे, लेकिन उनका मुख्य नाम है ओम प्रकाश। ठीक इसी प्रकार से उस परमपिता परमेश्वर का जो निज नाम है वो क्या है? ओम। क्या है बहनों? दुनिया में कोई इस बात का खंडन करे तो मान लेना ये मूर्ख आदमी है, ये विद्वान नहीं है। उस कई प्रकार के परमात्मा बताए जाते हैं, मैं आज खंडन करने के मूड में नहीं हूं। परमपिता परमेश्वर का मुख्य नाम है ओम। और पहला यज्ञ आपका ये होगा, जैसे ही प्रातः हमारी नींद टूटती है तो सबसे पहले हमारे मुख से क्या निकलना चाहिए? जोर से बोलो, क्या निकलना चाहिए? तो इस बात को मानोगी तो आप ये मानो स्वर्ग का रास्ता आपने पकड़ लिया, ढूंढ लिया है, पकड़ लिया है। यहीं से प्रारंभ होता है। कहां से प्रारंभ होता है? यहीं से होता है। अब दूसरा यज्ञ सुनिए। दूसरा क्या है? ये अग्निहोत्र है दूजा, करें जड़ देवों की पूजा। ये अग्निहोत्र है दूजा, हो करें जड़ देवों की पूजा। हो हर प्राणी का कल्याण, जहां नित 5 याज होते हैं। समझो वह घर स्वर्ग समान, जहां नित 5 याज होते हैं। ये अग्निहोत्र है दूजा, समझ नहीं पाओगे। ये हवन कुंड है, देख रहे हो आप। एक तो मेरा निवेदन, ये दूसरा जो कहे, ये अग्निहोत्र है दूजा, करें जड़ देवों की पूजा, हो हर प्राणी का कल्याण। अपने घर में अगर हवन करोगी, यज्ञ करोगी, तो इसमें कहा गया हो हर प्राणी का कल्याण। हमें ईश्वर की स्तुति करनी चाहिए, जिसे हम संध्या कहते हैं। दोनों समय परमात्मा का भजन करना चाहिए। कितने समय करना चाहिए? दोनों समय। रात्रि की सभा में भी आना, उसके ऊपर जब चर्चा करेंगे। तो यज्ञ करने से, हवन करने से हो हर प्राणी का कल्याण, जहां नित
5 यज्ञ होते हैं। तीसरी बात भी बड़ी सुंदर कही है, क्या कहा है जरा सुनिए। तीजा बल वैसे बताया हो पक्षियों के लिए खिलाया, तीजा बल वैसे बताया हो पक्षियों के लिए खिलाया, हो रहे वहाँ सर्व गुणों की खान, जहाँ नित 5 यज्ञ होते हैं, समझो वह घर स्वर्ग समान, जहाँ नित 5 यज्ञ होते हैं। पक्षियों के लिए बात की, यानी कि हम इंसान परमात्मा ने बनाए हैं। मेरी बहनों, कुत्ता के लिए रोटी डालनी चाहिए कि नहीं डालनी चाहिए? डालनी चाहिए। अच्छा, पहली माता बहने देखो, पहली मैंने दादी आज भी कुछ करती हैं, पहली रोटी को गाय को दिया करती थी, देती कि नहीं देती थी, और लास्ट की जो रोटी होती थी उसे कुत्ता को दिया करती थी। पर अब तुमने उल्टा कर दिया, बिल्कुल ही उल्टा कर दिया। और जो मॉडर्न बन रही है उन्होंने तो और भी ज्यादा उल्टा कर दिया। पहले जहां बड़ी बूढ़ी पहली रोटी को गाय को देती थी, अब जो हमारी तांती की महिलाएं हैं उन्होंने पहली रोटी को अपने पति को देना शुरू कर दिया। वो बिल्कुल गौ वर्गा हो गया, कुछ कहता ही नहीं, सीधा सा। और जो लास्ट की रोटी तुम कुत्ता को खिलाया करती थी उसे स्वयं खाने लग गई, फिर सारे दिन भर कुत्ते की तरह भौंकती है, उल्टा कर दिया।